तो बच्चों कल हमने जो है 2.2 एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स अपने कवर कर लिए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। अब एक बच्चा ऐसा है भाई जिससे होमवर्क नहीं हुआ है, तो मैं होमवर्क पहले एक बार दोबारा कराऊंगा और फिर आगे के क्वेश्चंस पे मैं बढ़ूंगा। तो अगर कुछ बच्चों ने होमवर्क कर भी लिया है ना, तो वो भी दोबारा देख लेना। उससे क्या होगा ना, एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है, और पता भी चल जाएगा अगर कहीं पे गलती, छोटी मोटी गलती हुई होगी तो वो भी आपको जो है पता चल जाएगी। तो एक बार आप जो है दोबारा से जो है जो क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं उनको भी एक बार दोबारा देख लेना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्टिंग करूंगा और देन मैं सीक्वेंस वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करके दूंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको होमवर्क दिया था, 4th वाला छोड़ के बाकी सारे होमवर्क थे आपके, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, 4th वाला क्वेश्चन भी मैं साथ में कवर कर दूंगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। उसके बाद आज ही हम आगे भी बढ़ेंगे, मतलब मैं यहाँ पे कोशिश पूरी ये करूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कवर कर दूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कवर करके दे दूं। तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मैं इसको एक बार नोट कर लेता हूँ भाई। 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है भाई, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 है और एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है ये हमारी और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, 3 साइन इनवर्स x जो है वो किसके बराबर है भाई यहाँ पे, तो ये बराबर है भाई साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या है भाई देख लेते हैं एक बार, 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 3x माइनस 4x क्यूब। तो भाई ये है अपना क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, मुझे ये जो राइट हैंड साइड मुझे गिवन है ये वाली, इसको सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर लेके आना है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ना यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन है। तो मुझे मजबूरी में जो है राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में भाई सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूं भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। मैंने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा अगर मैं x की जगह साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर दूं, पुट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही करूंगा भाई, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं भाई, लेट करेंगे x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो x की जगह अगर मैं साइन थीटा रख दूं तो मेरे पास क्या टर्म्स आ जाएंगी भाई, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के बताता हूँ भाई। अब मुझे क्या करना है भाई, जहां जहां पे x है वहां पे साइन थीटा लिख देना है भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा आ गया। ऐसे ही माइनस में क्या होगा, 4 साइन और ऊपर क्यूब है ना, तो साइन क्यूब थीटा, थीटा के ऊपर मत डाल देना क्यूब, ठीक है, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो भाई ये टर्म मेरे पास आ गई। अब देखना भाई ध्यान से, ये वाली जो टर्म है, ये वाली पूरी टर्म की जगह क्या मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ? तो हाँ भाई लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला है ना ये, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। तो मैं यही काम करूंगा भाई, यहाँ पे मैं इस पूरी टर्म की जगह लिख दूंगा साइन 3 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में भाई यही वाला काम करना है अपने को। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, और सॉरी फॉर्मूला ही अप्लाई करना है मुझे, तो सीधा यहाँ पे आएगा साइन 3 थीटा। तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब भाई साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे कैंसिल करके दिखाना नहीं है, काट के नहीं दिखाना मुझे यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में सीधा सीधा लिखूंगा 3 थीटा बचा है हमारे पास, 3 थीटा।
तो थीटा की जो वैल्यू है मुझे निकालनी पड़ेगी भाई। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से, ठीक है, इस वाली टर्म में से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो साइन है ये अपोजिट साइड जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो भाई थीटा की जगह आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं साइन इनवर्स x, तो ये हो गया 3 वैसे के वैसे। यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स x। तो भाई देखो ये आ गई ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यही तो थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यही तो थी। तो इसका मतलब भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। हेंस LHS इक्वल्स टू RHS लिख लेना आप यहाँ पे। तो अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान था, तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, तो भाई सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा चेंज है वो कॉस की टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ भाई 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, और इक्वल्स टू में क्या है भाई, इक्वल्स टू में यहाँ पे है cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, यही है क्या, मैं उल्टा लिख दिया, 4x क्यूब माइनस 3x था, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ भाई, 4x क्यूब था वो माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है भाई सभी को क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या करना है भाई हमको, आगे यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड नहीं लेके आ सकता मैं, ठीक है। तो मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग राइट हैंड साइड, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को यहाँ पे नोट कर लेंगे भाई। राइट हैंड साइड क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो भाई ये है अपनी राइट हैंड साइड। अब क्या करना है भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे cos थीटा सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं cos थीटा पुट कर दूँ तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो भाई लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहाँ पे अब हमारे पास cos इनवर्स तो एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ गया 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। अभी जहाँ x था वहाँ पे cos पुट कर दिया मैंने, ऊपर क्यूब था तो क्यूब वैसे क्या वैसे, और माइनस 3 क्या हो गया cos थीटा। यहाँ तक की बात मुझे लगता है भाई सबको समझ में आई होगी। अब ये वाली जो पूरी टर्म है भाई, ये तो फॉर्मूला बन गया ना cos 3 थीटा का, तो इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख दूंगा cos 3 थीटा। तो यहाँ पे भाई मैं लिख देता हूँ cos 3 थीटा, तो cos इनवर्स एज इट इज़, और इस पूरी टर्म की जगह cos 3 थीटा आ गया। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे काट के दिखाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी भाई, यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये cos जो है ये अपोजिट साइड में जाके cos इनवर्स x हो गया, और यहाँ पे आ गया थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह लिख दूँ cos इनवर्स x, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। देखो यही तो थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैं ऊपर दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ये रही भाई, देखो यही तो थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, ऐसा कुछ भाई हमें प्रूफ करके देना है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। tan इनवर्स 2/11, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 tan इनवर्स 2/11 प्लस
टेन इनवर्स क्या था भाई, 7 अपॉन समथिंग था क्या, 7 अपॉन 24 था, 7 अपॉन 24 और इक्वल्स टू में टेन इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूफ करना है भाई। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व अगर करूँगा तो मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। यहाँ पे ना फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये होता है भाई फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अप्लाई करूँगा और मेरा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड मेरे पास निकल करके आएगा। तो यहाँ पे भाई हम लोग लिखते हैं भाई सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। तो भाई नोट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पे। तो भाई गिवन है यहाँ पे हमें टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। बस इतना ही गिवन है भाई लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने नोट कर लिया। अब ये है टेन इनवर्स, ये है x और ये है y। टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ भाई, देखना ध्यान से। इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ भाई सबको ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। तो हमें ऐसी वाली टर्म्स गिवन थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सॉरी, और हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अब भाई इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ध्यान से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे चलो एलसीएम लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, 11 और 24 का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो 11 और 24 का एलसीएम यहाँ पे रफली हम ले लेते हैं भाई एक बार, 11 और 24 का एलसीएम। भाई 11 तो अपने टेबल में आता है, ठीक है, 11 1 ज़ा 11, लेकिन जो 24 है वो 2 से जो है डिविजिबल है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो भाई मल्टीप्लाई कर लो इन सारी की सारी टर्म्स को, देखो भाई कितना आता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फटाफट से, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आता है 264। तो 264 यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आता है भाई 11 और 24 का। तो यहाँ पे भाई लिख लेते हैं 264, 264। 264 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा भाई, 264 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। तो 24 इंटू 2 कितना होगा, 48 होगा। और प्लस वैसे का वैसे, ऐसे ही 264 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 11 से तो आएगा, सॉरी 264 को 24 से करना है ना अब तो डिवाइड, ठीक है। एलसीएम लेना सबको आता होगा मुझे लग रहा है। तो 264 को अगर डिवाइड करते हैं 24 से तो 11 आएगा, और 11 इंटू 7 कितना होगा भाई, 77। तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म्स का एलसीएम हमने ले लिया है। अब डिनोमिनेटर पे आएंगे भाई। डिनोमिनेटर पे जो 11 इंटू 24 हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये 1 तो वैसे का वैसे, और यहाँ पे 2 इंटू 7 करेंगे और 11 इंटू 24 करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब, ठीक है। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 7 14 हो गया, और 11 इंटू 24 264 हो गया, 264। तो नेक्स्ट स्टेप में भाई नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं भाई, और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो ये वाला 10 इनवर्स तो वैसे का वैसे,
और यहाँ पे 48 और 77 कितना होगा, 48 प्लस 77 हमारे पास होगा 125 और डिवाइडेड बाय 264 वैसे का वैसे 264 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो भाई कितना आएगा 264 ही आएगा और 264 इंटू 1 264 और माइनस कितना होगा 14 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होगा भाई। और मैं ये जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये था 264 और यहाँ पे इस तरीके से ये टर्म्स आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 264 जो है उसमें से माइनस करेंगे 14, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई 250 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास। एक मिनट रुको भाई, इसको थोड़ा सा यहाँ पे tan इनवर्स वैसे का वैसे, tan इनवर्स वैसे का वैसे और यहाँ पे 125 अपॉन कितना आ गया 250 250। तो 125 और 250 जो है वो डिविजिबल है भाई, 1/2 आ गया ना, 1/2 आ गया यहाँ पे। तो काट दिया मैंने ऊपर नीचे इसको, तो ये भाई हमारे पास कितना आ गया tan इनवर्स 1/2। और भाई राइट हैंड साइड में यही तो लेके आना था, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड में यही तो लेके आना था, tan इनवर्स 1/2 ही तो लेके आना था। ठीक है, तो मुझे लगता है भाई सबको ये वाला क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी इजी था, एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे भाई, और वो फॉर्मूला भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। ये वाला फॉर्मूला आपके सामने है भाई। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था पहले भी। तो भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क में नहीं दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ पे मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स कितना था 1/7 था क्या, हाँ 1/7 था। तो 1/7 और यहाँ पे अपोजिट साइड पे क्या है भाई, अपोजिट साइड पे tan इनवर्स 31/17 था। तो tan इनवर्स 31/17 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो अब मैथ्स का ना कोर्स तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हो भी जाता है मैथ्स का कोर्स बहुत जल्दी, बट दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है प्रैक्टिस में। मतलब हमें क्या करना है ना, हमें सिमिलर, अभी तो देखो ये इजी चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, आने वाले 2-3 चैप्टर्स बहुत इजी है। 3rd चैप्टर 4th चैप्टर जो है वो बहुत इजी है। 1st चैप्टर भी आपका वैसे बहुत इजी है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट बुक के अंदर अगर देख के चले तो सारे ही इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेकंड बुक की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यार कोर्स ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब लेंथी चैप्टर्स है सारे। बट फिर भी कोर्स ख़त्म हो जाएगा टाइमली। बट होगा क्या, होगा ये कि बल्क में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और कोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद ये लगेगा कि यार अब प्रैक्टिस कर ली होती तो सही रहता, क्योंकि प्रैक्टिस आप साथ साथ करते नहीं हैं। ठीक है, तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। मतलब तो अभी मेरे हिसाब से आपको साथ साथ मल्टीपल टाइम का मतलब है कि भाई कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना टाइम फालतू का आपके पास है प्रैक्टिस में लगा दो। सेम क्वेश्चंस को बार बार करो, आता है फिर भी करो। ठीक है, उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। 3 घंटे का पेपर हो सकता है भाई 2.5 घंटे में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, मेरे केस में तो मेरा हो गया था बोर्ड का एग्ज़ाम 2.5 घंटे में ख़त्म हो गया था मैथ्स का पेपर। तो मुझे लगता है हो सकता है भाई। ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं है। तो डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितनी है। प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी करना है, जो नहीं आता वो तो करना ही है। देखो ठीक है, वो तो करना ही है, बट जो आता है उसको छोड़ना नहीं है, हमें सारा करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस अगर अच्छे से होती रहेगी, देखो कोर्स की टेंशन नहीं लेनी है कि कोर्स स्लो चलेगा या धीरे वो मेरे ऊपर है वो सब कुछ। ठीक है, वो मैं देख लूँगा, वो मेरी गारंटी है भाई, कोर्स में देरी नहीं होगी। ठीक है, वो आपको नहीं सोचना, टीचर आप थोड़ी ना, टीचर तो मैं हूँ ना, तो मैं देख लूँगा वो। आप टीचर मत बनो, ठीक है, आप स्टूडेंट बनो। ठीक है ना, तो ढंग से पढ़ो भाई, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो बाकी टेस्ट वगैरह लेंगे जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो पता चल जाएगा भाई कौन कितना पानी में है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, जैसे भी जो भी हिसाब किताब है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन भी देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 2 tan इनवर्स 1/2 है ना,
मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखूंगा। देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान देना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, मैंने तोड़ के लिख दिया। 2 tan इनवर्स 1/2 को मैंने अलग अलग कर दिया, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, और जो प्लस में tan इनवर्स 1/7 था वो तो अलग से वैसे का वैसे प्लस में आ गया, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, tan इनवर्स 31/17। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हल्का सा सिंप्लीफाई किया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास अवेलेबल है, ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद आई, इसको मैं सॉल्व करूंगा और राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आऊंगा। तो भाई लिखते हैं सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग LHS। और एक आदत बना लेना कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं वो आपको उस क्वेश्चन के साथ मेंशन ज़रूर करने हैं। ऐसे एक लाइन डाल देना साथ में, और वहाँ पे जो है फॉर्मूलाज वगैरह सारे मेंशन कर देना साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से भाई सारा का सारा काम आपको करना है, मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपको करना है भाई, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ आपको फॉर्मूलाज मेंशन ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं, आते हैं फिर भी करने हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो ध्यान से, तो मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई हमारे पास, तो यहाँ पे है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो मैंने नोट कर लिया भाई लेफ्ट हैंड साइड को। अब क्या करना है भाई, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं सिर्फ ये फर्स्ट वाली 2 टर्म्स पे फोकस करूंगा, बस मैं इन दोनों टर्म्स पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, यही वाला सेम फॉर्मूला मैं उन 2 टर्म्स पे अप्लाई करूंगा, और तीसरी वाली टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे, अभी उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। थर्ड वाली टर्म को अभी एज इट इज़, ये वाली जो थर्ड वाली टर्म है इसको अभी छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे साथ में रहने देंगे, प्लस में है ना, प्लस में रहने देंगे। तो पहली वाली 2 टर्म्स पे बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो ये है tan इनवर्स x, ये है tan इनवर्स y, तो ऐसे करके मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। हालांकि अब आप यहाँ पे बोलेंगे भाई इनका तो ये थीटा तो सेम है, तो भाई फिर भी फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे भाई हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो भाई कैसे आएगा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो भाई ऐसे करके हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, और ये वाली जो टर्म थी, ये तो ऐसे कि ऐसे ही प्लस में लिख दूंगा मैं साथ में। तो ये तो प्लस में एज इट इज़ जैसे कि वैसे आ जाएगी, tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है एलसीएम लेंगे इसमें। तो tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा, और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, ये मैंने 4 लिख दिया गलती से, 2 था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में भाई आमने सामने इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 × 1 1, और ये 2 × 2 अगर मैं करूँगा तो वो 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ गया वो इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो इस तरीके से भाई ये वाला सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो आगे, तो आगे भाई यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आगे यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स वैसे का वैसे। अभी मैं 2/2 को भी वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। नीचे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा भाई, नीचे 4 आएगा, और 4 - 1 3 होता है, तो उसको भी अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टेप वाइज कर रहा हूँ मैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, सबको समझ में आए। मैं चाहूँ तो मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ, बट नहीं मार रहा मैं यहाँ पे शॉर्टकट, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/1 बचेगा, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर आके उल्टी हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो इनटू में क्या हो जाएगा, 4/3, 4 ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया, ऐसे करके हो जाएगा ये। और प्लस में जो हमारा tan इनवर्स 1/7 था वो तो वैसे का वैसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे करके, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ऐसे करके लिख सकते हैं ना इसको।
ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब दोबारा से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस पे, दोबारा से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोबारा लग जाएगा। ठीक है, अब 2 ही टर्म्स है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पहले 3 टर्म्स थी तो थर्ड वाली टर्म को वैसे ही छोड़ दिया था हमने। अब दोबारा से वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, देखो ध्यान से। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो दोबारा से मैंने वही वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला 2 बार अप्लाई हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी जो है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे हमारे पास 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा 21 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 21 डिवाइडेड बाई 3, 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 4 28, और प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 3। ऐसे ही नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे हम लोग। नीचे एलसीएम लेने से पहले आमने सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। तो 4 इंटू 1 1 और 3 इंटू 7 21। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। और नेक्स्ट स्टेप में अब नीचे भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगले वाले स्टेप में नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 31 अपॉन 21 वैसे के वैसे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 21 ही आएगा ना, तो 21 माइनस 4 हो जाएगा जो कि 17 आता है हमारे पास। ठीक है, 21 माइनस 4 कितना होता है 17 ही होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आया होगा सभी को। अब क्या होगा, ये वाला 21 जो है इस वाले 21 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा वही जो राइट हैंड साइड में आना चाहिए था, tan इनवर्स 31 अपॉन 17। यही तो आना चाहिए था राइट हैंड साइड में, यही तो प्रूफ करना था हमको। तो देखो भाई मैं क्वेश्चन में एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, यही तो लेके आना था हमको। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी छोटा सा क्वेश्चन था बट ठीक था, एक नई चीज़ सीखने को मिली यहाँ पे। तो भाई आगे देखते हैं भाई, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन को मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। tan इनवर्स कहाँ चला गया भाई, अरे मिसलेनियस खुल गई है, तो ये रहा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं 5वां tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था क्या, माइनस 1 था अपॉन एक्स था। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एकदम सही है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वैसे देखो, 5वें से लेके और आगे के जो क्वेश्चन है ना उसमें क्वेश्चन थोड़ा देखो यहाँ पे हो गया है, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऊपर क्या करना था, ऊपर वाले जो 4 क्वेश्चन थे उसमें क्वेश्चन था प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करो। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जहाँ तक सॉल्व हो सकता है ना, सिंप्लीफाई हो सकता है, वहाँ तक सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है मुझे उतना जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास मुख्य रूप से पहले मुझे 3 फार्मूला पे डिस्कशन करना चाहिए। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। दूसरा वाला जो हमारा फार्मूला है वो क्या है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरा वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे ये वाली टर्म पे फोकस करना, ये वाली टर्म पे। रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 में समथिंग ऐड हो रही है, ठीक है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे फोकस करो, फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे।
फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर अपोजिट साइड ले जाता हूँ तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को भी उधर ले जाता हूँ ना तो भी यही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जबकि मुझे तो बीच में प्लस चाहिए ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो भाई मैं अप्लाई कर ही नहीं सकता, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को तो यहाँ पे भूल जाओ, इस क्वेश्चन में नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। सेकंड फॉर्मूले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हाँ भाई 1 में जो है कुछ ऐड हो रहा है, देखो tan स्क्वायर एक्स ऐड हो रहा है। थर्ड वाले फॉर्मूले में भी 1 में कुछ ऐड हो रहा है, cot स्क्वायर एक्स हो रहा है ऐड। तो बात यहाँ पे ये है कि अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊं या थर्ड वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा कि भाई सेकंड वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा या थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएं। अब देखो अगर सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे होगा, मेरे पास यहाँ पे ना टर्म जो आएगी वो क्या आएगी भाई, टर्म यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स माइनस 1 आएगा, सेक एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में tan x होगा। तो मैं अगर एलसीएम वेलसीएम लूँगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ना cot x पुट करना चाहिए। देखो tan x क्यों नहीं पुट करना चाहिए, आप है ना घर पे पुट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा tan x क्यों नहीं पुट करना चाहिए, सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। cot x पुट करने से आंसर आ सकता है यहाँ पे, तो मैं cot x पुट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ भाई x की जगह पे cot x। तो यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला लगना था, यहाँ तो ये वाला लगना था, बट मैं थर्ड वाला क्यों लगा रहा हूँ, सेकंड वाला क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रेन लगाया, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है यार। तो मैंने सोचा थोड़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं लगा भी दूंगा ना सेकंड वाला फॉर्मूला तो आंसर नहीं आने वाला, थर्ड वाले से आ जाएगा। तो माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाती है अगर प्रैक्टिस हो रखी हो तो मैं x इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ पे x मत लिख देना कभी थीटा की जगह, ठीक है, गलती हो जाएगी। x तो हमें दिया गया था, हमने उसको कॉस थीटा लेट कर लिया, ठीक है, कॉस कॉट थीटा, सॉरी, ठीक है, कॉस नहीं कॉट थीटा। तो थीटा की जगह कभी x मत लिखना, कॉट थीटा ही लिखना है हमको, ठीक है, x नहीं लिखना मतलब कभी भी, ठीक है, जब भी हम लेट करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन में अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा हो गया ये, -1 वैसे क्या वैसे, और डिनोमिनेटर में कॉट थीटा। यहाँ तक मुझे लगता है भाई सभी को समझ में आया होगा। अब ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा है रूट के अंदर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वेयर थीटा। देखो ध्यान से, यही तो फॉर्मूला होता है कॉस एक्स स्क्वेयर थीटा। तो मैं यही करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस एक्स स्क्वेयर थीटा रूट के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, tan इनवर्स तो वैसे का वैसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वेयर थीटा, कॉस एक्स स्क्वेयर थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा। अब ये स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कॉसेक थीटा -1 बचेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा tan इनवर्स तो वैसे का वैसे। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो ध्यान से, tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है, सबको पता होगा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना हम। तो मैं यही करूँगा, मैं न्यूमरेटर में यहाँ पे लिख दूंगा 1/sin थीटा, -1 जो था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में कॉट थीटा की जगह लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मुझे लगता है भाई सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। तो अब क्या करना है भाई, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो भाई यहाँ पे न्यूमरेटर में अब हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं भाई, tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा, एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ बचेगा 1 - साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में तो अपना भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब ये जो साइन थीटा है ये इस वाले साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ठीक है, कट गया। तो जो बची हुई टर्म्स है वो क्या क्या है, तो भाई बची हुई टर्म्स यहाँ पे लिख देते हैं भाई tan इनवर्स 1 - साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक भी मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। इतना करने के बाद अब हाफ एंगल फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन में शायद मैंने एग्जांपल 5 में आपको वो फॉर्मूलाज करवाए थे। मैं यहाँ पे ना साइन थीटा की जगह ना हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये वाला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूँ, साइन थीटा लिख दूँ, तो अपोजिट साइड पे भी एंगल हाफ हो गया। ठीक है, थीटा बाई 2 हो गया मतलब। और एक और फॉर्मूला लगेगा, हमने यहाँ पे पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। ये वाला फॉर्मूला 1 की जगह मैं पुट कर दूंगा, 1 की जगह मैं ये वाली टर्म लिख दूंगा पूरी की पूरी, जहाँ पे 1 है वहाँ पे ये आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? हमने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो और एक और फॉर्मूला भी होता है वैसे तो, यहाँ पे तो ये प्लस होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला भी होता है वैसे, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 है ना, अपोजिट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो देखो जब ये माइनस होगा 1 इधर आके, तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? पहला फॉर्मूला मैंने ये बताया, दूसरा फॉर्मूला ये बताया, तो अभी तीसरा डिस्कस कर रहे हैं हम। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और वो जो 1 है वो इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ पे एक कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो न्यूमिनेटर में जो कॉस थीटा है उसकी जगह मैं ये वाली टर्म लिख सकता हूँ। तो वैसे ये नहीं लिखेंगे यार, पता क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था, इसको छोड़ो। थर्ड फॉर्मूला पता क्या पढ़ेंगे? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एग्जाम्पल 5 में भी अप्लाई हुआ था आपका। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस 2 थीटा की जगह थीटा कर दूँ, तो अपोजिट साइड में भी एंगल क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा काम होगा। तो देखो भाई ध्यान से, tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, और यहाँ पे 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और उसके बाद भाई साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे भाई? माइनस तो वैसे के वैसे, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और डिनोमिनेटर में भाई हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मतलब वैसे ही फॉर्मूला लगा दिया हमने जैसे हमने एग्जांपल 5 में अप्लाई किया था। अब न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan इनवर्स वैसे का वैसे, तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा भाई? डिनोमिनेटर में जो है मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया, और मैं इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा हटा के थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा ये। अब देखो ये वाली पूरी टर्म जो है इस पावर से एक बार कैंसिल हो गई, तो अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बची हुई टर्म क्या है हमारे पास? बची हुई टर्म है tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये बचा हुआ है, और ये हमारी स्टैंडर्ड टर्म होती है। मैंने एग्जांपल 5 में भी आपको बताया था कि अगर इस तरह की टर्म आपको दिखेगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कॉस जो भी थीटा होगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 है ना, तो थीटा बाई 2 से जो भी कॉस का थीटा होगा, मतलब तो कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है भाई। तो यहाँ पे देखो भाई tan इनवर्स तो एज इट इज़,
और यहाँ पे क्या होगा, पूरी टर्म को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 1 और प्लस यहाँ पे sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 तो tan थीटा बाई 2। अब ये जो टर्म मेरे पास निकल के आई है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस, ये अब नई बात है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल 5 में भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हालांकि यहाँ पे चलो ठीक है यार, इसको ना वैसे ही करते हैं जैसे एग्जाम्पल 5 कहते हैं। तो ये cos थीटा बाई 2 का तो कोई फॉर्मूले का यहाँ पे रोल नहीं है। अच्छा हाँ, ये वैसे भी cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है भी नहीं, क्योंकि cos थीटा बाई 2 के फॉर्मूले में पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। चलो, अगर देखो यहाँ पे स्क्वायर होता ना, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर होता, ऐसे वाले इस तरीके से होता मतलब, तो फिर ये बन जाता cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। बट अभी नहीं है ये, तो अभी मैं इसको एग्जाम्पल 5 वाले तरीके से ही कर रहा हूँ। मैं 1 की जगह मैं पुट कर दूंगा tan पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है ना 1, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 10 पाई बाई 4, ये वैसे का वैसे अपॉन ये वाला 1 वैसे का वैसे। इसके साथ में यहाँ पे ऐसे 1 मल्टीप्लाई में मान लूँगा tan थीटा बाई 2 के साथ, तो मतलब वहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 4 आ जाएगा, और इनटू में tan थीटा बाई 2 वैसे का वैसे। और ये फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। फॉर्मूला बन गया tan x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो यहाँ पे भाई ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पूरे की जगह tan x माइनस वाई का। तो tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, तो यहाँ पे क्या आ गया tan x माइनस वाई, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब भाई ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, लेकिन काट के दिखाना नहीं है, तो बचा क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू अब जो क्या करेंगे भाई, ऊपर से यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, जहाँ पे हमने x लेट किया था, x को हमने cot थीटा लेट किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से cot इनवर्स x निकल जाएगी थीटा की वैल्यू। तो ये थीटा की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे cot इनवर्स x, तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाते हैं cot इनवर्स x सब्सटीट्यूट करना है हमको, तो पाई बाई 4 वैसे का वैसे, और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे थीटा की जगह ये 1/2 भी वैसे वैसे, थीटा की जगह cot इनवर्स x। तो भाई ये अपना जो है सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा भी सिंप्लीफाई जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आंसर आ गया भाई अपना। उम्मीद करता हूँ भाई सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना था ये 5। तो एग्जाम्पल 5 के काफ़ी सारे जो है फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक हमारी क्लास जो है वो 43 मिनट्स की हो गई है, तो करा देता हूँ अभी मैं क्वेश्चन 6। मुझे लग रहा है होमवर्क ही कराऊंगा आज सिर्फ मैं, ठीक है। अब जितना हो गया उस हिसाब से होमवर्क ही हो पाएगा आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सारा का सारा होमवर्क भी मुझे ही करा के देना पड़ रहा है, क्या करें, बच्चे पढ़ते नहीं है, नालायक हो गए बच्चे। tan इनवर्स, बट कोई बात नहीं, चलो। तो 6th tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक बार क्वेश्चन में दोबारा देख लूँ, यही है क्या? हाँ भाई यही है। तो देखो भाई यहाँ पे अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, 1 माइनस हो रहा है। अब 1 माइनस जो है ना, 1 माइनस में सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज में हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे अभी पिछले क्वेश्चन में। तो ये वाले क्वेश्चन में या तो 1 माइनस में यार कहाँ पे होगा, एक मिनट ना, अरे ये कौन सा क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मूलाज छोड़ना थे, अभी जो लिखवाए थे वो कहाँ गए, अभी वाले फॉर्मूलाज कहाँ गए, अभी जो इस क्वेश्चन में लिखे थे यही थे क्या? नहीं ये नहीं थे, इससे भी ऊपर होंगे, ये रे, ठीक है।
तो 1 जो है वो माइनस में सिर्फ कौन से फॉर्मूला में हो सकता है, या तो ये वाले फॉर्मूले में हो सकता है या ये वाले फॉर्मूले में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता 1 माइनस में। ये वाला 1 उधर ले जाके अगर माइनस कर भी दोगे तो इन दोनों में से कोई एक टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा जो कि नेगेटिव में हो जाएगी। मतलब या तो साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाओगे अपोजिट साइड, या कॉस स्क्वायर एक्स को लेके जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा अपोजिट साइड जाके, तो मतलब फॉर्मूला बन ही नहीं पाएगा। लेकिन इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में जो है 1 को उधर लेके जा सकते हैं, माइनस हो जाएगा 1 उधर जाके। तो बात अब यहाँ पे है कि भाई कौन सा वाला फॉर्मूला दोनों में से लगाएं, मतलब ये 10x वाला लगाएं या फिर वो जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो वाला लगाएं। तो अभी देखते हैं भाई, मैं एक बार ये दोनों फॉर्मूलाज को ना नीचे यहाँ पे नोट करके आपको एक बार समझा भी देता हूँ। देखो ध्यान से, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ जो भी मैंने बोला। देखो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ समझना ध्यान से देखना यहाँ पे भाई, अगर मैं इस 1 को अपोजिट साइड ले आता हूँ तो अपोजिट साइड लाने के 2 तरीके हैं मेरे पास। मैं दोनों तरीके आपको करके दिखाता हूँ। देखो दोनों तरीके मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला तरीका, मैं साइन स्क्वायर एक्स को इधर ही रहने दूँ, 1 को इधर लाके माइनस कर दूँ और कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा उधर जाके, ये ऐसे करके माइनस का हो जाएगा उधर जाके। दूसरा तरीका कि भाई मैं कॉस स्क्वायर एक्स को तो इधर ही रहने दूँ, 1 को इधर लाके माइनस कर दूँ और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों ही केसेस में जो ये फॉर्मूला है ये संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव में चला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करना। तो इसीलिए मैं ये वाले फॉर्मूला को तो अप्लाई ही नहीं करूँगा, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को तो अप्लाई करना ही नहीं है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या था, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो भाई देखो यहाँ पे ये वाला 1 अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो अगर मैं अपोजिट साइड में ले जाऊँ इस 1 को तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं x की जगह सेक थीटा पुट कर दूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट लगाना है या नहीं लगाना वो भी बाद में सोचेंगे। तो पॉसिबिलिटी तो है। और आखिरी वाला जो था वो क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे भी 1 जो है अपोजिट साइड में चला जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। अब बात यहाँ पे ये है कि सेकंड वाला लगाऊं या थर्ड वाला, मतलब ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँ या फिर ये वाले को करूँ। तो भाई इसको नहीं करूँगा मैं, इसको करूँगा, थर्ड वाले को। क्यों करूँगा इसको वो भाई अभी समझाता हूँ मैं। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, तो देखो क्या होगा, मैंने x की जगह कॉसेक थीटा रख दिया, क्योंकि देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है। तो मैंने x की जगह कॉसेक थीटा रख दिया ताकि फॉर्मूला बन जाए कॉट थीटा का। तो भाई अब देखो मैं क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, tan इनवर्स वैसे के वैसे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉट थीटा बचेगा, और 1 बाय कॉट थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा ना। 1 बाय कॉट थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। इसीलिए मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता तो मेरे पास tan थीटा नहीं आता, tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल नहीं कर पाता, फिर मैं उस केस में कॉट थीटा आ जाता मेरे पास। ठीक है, तो सोच समझ के काम करना है, प्रैक्टिस से ही होगा। देखो गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो tan से tan इनवर्स काटेंगे तो क्या होगा, थीटा होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई ये वाला 6th वाला जो क्वेश्चन था ये भी अपना सॉल्व हो गया है। 7th वाला क्वेश्चन जो है ये देख लेते हैं भाई। 7th वाले क्वेश्चन में क्या है वैसे, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मुझे पेज ख़त्म हो गया मेरा। तो यहाँ पे 7th वाला देखो भाई, 7th वाला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, यही है मेरे ख्याल से। एक बार मैं दोबारा से भी चेक करता हूँ, क्वेश्चन कहीं गलत तो नोट नहीं कर लिया मैंने। ठीक है, एकदम ठीक है। तो इसको अब हमें जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को हमें, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ये बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे हमारे। देखो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगा दो भाई फॉर्मूला, न्यूमरेटर में फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रूट तो वैसे का वैसे, तो अंदर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, थीटा की जगह एक्स यूज़ कर रखा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रूट वैसे का वैसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो देखो भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ऊपर, और नीचे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? तो भाई बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स वैसे का वैसे, और अंदर यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 बचा, स्क्वायर तो कट गया था रूट से। ऐसे ही 2 कॉस एक्स बाई 2 बचा, स्क्वायर कट गया था रूट से, 2 से 2 भी कट गया, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 बचा, जिसको हम लिख सकते हैं tan एक्स बाई 2। तो tan इनवर्स अंदर क्या बचा tan एक्स बाई 2 बचा, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा x बाई 2 बचेगा। तो हो गया भाई सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चंस करने हैं। 8वां क्वेश्चन भी देख लो भाई, होमवर्क वाला आपका सारा काम अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे क्लास वर्क कराना है, और मैं देखता हूँ अभी मुझे कराना है कि नहीं कराना है। तो tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, tan इनवर्स, अरे ये क्या हो गया, तो इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं। चलो जी, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो भाई अब ये तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वही एग्जांपल 5 वाली फॉर्म है। मैंने बताया था अगर इस तरह की फॉर्म दिखेगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना cos थीटा से, तो cos x से डिवाइड कर दो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सिंपल एकदम। तो tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, यहाँ पे cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos x अपॉन cos x 1 हो गया मतलब, ठीक है 1, फिर माइनस साइन x अपॉन cos x tan x हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 प्लस tan x हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा मुझे लगता है भाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने जो है cos x से डिवाइड कर दिया। अब जहाँ पे 1 है वहाँ पे मैं tan पाई बाय 4 पुट कर दूंगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। tan x माइनस वाई वाला फॉर्मूला बना देंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 1 की जगह tan पाई बाय 4 आ गया, फिर माइनस tan x वैसे का वैसे। न्यूमरेटर वाला 1 तो वैसे का वैसे, लेकिन यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में मान लेंगे, तो वहाँ पे मतलब tan पाई बाय 4 आ जाएगा, मतलब tan पाई बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे tan x वैसे का वैसे मल्टीप्लाई में, तो ये तो भाई अब फॉर्मूला बन गया हमारा tan x माइनस वाई का, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है ना। अभी हमने बीच में भी एक क्वेश्चन किया था, शायद 5th क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो दोबारा वही अप्लाई हो गया, एग्जाम्पल 5 वाला ही फॉर्मूला। तो लगा देते हैं भाई tan x माइनस वाई, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई बाय 4 माइनस एक्स बचा, तो आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो भाई ये था आपका होमवर्क, ठीक है। होमवर्क मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और क्लास अपनी जो है वो लगभग 1 घंटे के अराउंड हो चुकी है। होमवर्क कंप्लीट करने में 1 घंटा लग गया है मुझे समझाने में, ठीक है। करने में तो जल्दी हो जाता, बट समझाना भी तो था। तो भाई आगे भी देख लो, थोड़ा सा हम आगे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। किसी बच्चे के मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि भाई आगे कुछ नया नहीं पढ़ाया, तो पढ़ा देता हूँ, नहीं तो बच्चे जान खाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चंस करते हैं भाई इसमें से, ठीक है। देखो 9th क्वेश्चन देखो पहले, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9th क्वेश्चन।
टेन इनवर्स क्या था भाई, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो ढंग से देखना। यहाँ पे मैं पुट करूँगा x की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करूँगा a tan थीटा, a tan थीटा। अब ये कैसे पता चला कि a tan थीटा ही पुट करना है, तो भाई प्रैक्टिस, क्वेश्चन को देख के समझ में आता है कि ये पुट करना है या नहीं करना। तो देखो भाई x तो वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वैसे का वैसे, a स्क्वायर वैसे का वैसे। अब जहाँ पे x स्क्वायर है ना, वहाँ पे a tan थीटा पुट करना है, तो x का स्क्वायर है तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब नीचे से a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, रूट a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा रूट में, तो रूट a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा भाई, रूट a स्क्वायर कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट काट भी देना a वाला। ठीक है, तो देखो भाई अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे ये tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखते हैं, tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, ऊपर वाला जो x था वो भी वैसे का वैसे, नीचे यहाँ पे ये a वैसे का वैसे, और अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec से रूट कट जाएगा, तो tan इनवर्स वैसे का वैसे। अरे यार मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने x की जगह तो वैल्यू पुट नहीं की ऊपर न्यूमरेटर में, अभी कर देता हूँ। चलो, जहाँ जहाँ न्यूमरेटर वाला x था वहाँ पे भी तो a tan थीटा पुट करना था मुझे, तो यहाँ पे भी तो a tan थीटा आना था, a tan थीटा। तभी ना क्लास थोड़ी एक आध घंटे की हो तो सही रहता है, माइंड भी काम करता है सही। ज़्यादा लंबी हो जाए ना फिर माइंड काम नहीं करता ढंग से। यहाँ पे भी a tan थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे न्यूमरेटर में a tan थीटा आना ही था, यहाँ पे भी a tan थीटा, तो a tan थीटा। ठीक है, अब देखो a से a कैंसिल हो गया, ये वाले a से ये वाला a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, tan थीटा अपॉन sec थीटा बचा, tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा की जगह 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अपॉन में sec थीटा की जगह भाई 1 बाय cos थीटा। ठीक है, तो sec थीटा की जगह भी लिख देते हैं 1 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, sin थीटा बचा, तो tan इनवर्स वैसे का वैसे, अंदर क्या बचा, sin थीटा। एक बार मैं चेक करता हूँ मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी, क्योंकि ऐसे तो ये कटेगा नहीं, sin से tan इनवर्स तो कटेगा नहीं ना। तो हमने यहाँ पे a tan थीटा सब्सटीट्यूट किया था, नहीं मैंने गड़बड़ करी है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा भाई मुझे। यहाँ पे साइन थीटा सब्सटीट्यूट करना चाहिए था, a साइन थीटा, तो मैं इसको पूरा रब करके दोबारा करना पड़ेगा मुझे। तो छोटा ही है वैसे, फटाफट कर देते हैं चलो, ठीक है, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्वेश्चन तो छोटा ही है, तो पूरा रब करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से देखो भाई, अब स्टार्टिंग से तो इस सारा का सारा हमने इसको मिटा दिया। चलो अब आ जाओ भाई स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो लेट किया था x इक्वल्स टू, उसको मैं थोड़ा चेंज करके a साइन थीटा कर रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, तो न्यूमरेटर में a साइन थीटा आ गया x की जगह, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट
ए स्क्वेयर वैसे का वैसे और माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में से अंडर रूट ए स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, तो ए साइन थीटा तो वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर में क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ए बचा, तो टेन इनवर्स न्यूमरेटर में ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ए, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। अब सही आ रहा है आंसर, ए से ए कैंसिल हो गया और ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि टेन थीटा होता है। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, थीटा बचा। तो थीटा की वैल्यू अब हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो निकालते हैं भाई थीटा की वैल्यू। ध्यान से देखना थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से आएगी। तो अब देखो भाई ध्यान से, अब जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान देना, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स अगर हैं तो वो उधर जाएंगे, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उधर जाएगा। मतलब मैं साइन को उधर जाके इन्वर्स तब बनाऊंगा जब जो कांस्टेंट ए है वो पहले उधर चला जाएगा। मतलब पहले साइन को उधर जाके साइन इन्वर्स नहीं बनाना, पहले ए को उधर लेके जाने। तो ए जब उधर जाएगा तो यहाँ पे एक्स बाय ए बचेगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा ना उधर जाके, और यहाँ पे साइन थीटा। अब हमें साइन जो है उसको उधर लेके जाना है, साइन इन्वर्स यहाँ पे बचेगा, साइन इन्वर्स एक्स बाय ए जो है वो थीटा की वैल्यू आएगी। ऐसे करके करना है, ठीक है। तो पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपोजिट साइड पे जाके इन्वर्स नहीं बनाना, पहले सारे के सारे कांस्टेंट को उठा के वहाँ पे ले जाओ, लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स बाय ए आ गया। तो 10वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो आज कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, ठीक है। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, नोट कर लेता हूँ यार, इतना बड़ा सा याद थोड़ा ना रहेगा। चलो देखो 10वां, ये इजी है वैसे, 10th वाला इजी है। टेन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है भाई देख लेते हैं, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अरे यार ये फिर से वही दिक्कत, चलो जी 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब तो ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पे लेट करेंगे x की जगह, क्या लेट करेंगे x की जगह, तो यहाँ पे a टेन थीटा लेट करेंगे, a टेन थीटा। तो a टेन थीटा लेट करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स वैसे का वैसे, यहाँ पे 3a स्क्वायर वैसे का वैसे, और x की जगह a टेन थीटा आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे a क्यूब टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूब था ना ऊपर x के ऊपर, तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा हो गया। और डिनोमिनेटर में भाई, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे a क्यूब वैसे का वैसे और माइनस 3 वैसे का वैसे, a भी वैसे का वैसे, और यहाँ पे a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है ना x के ऊपर, तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप देखना ध्यान से, ये a स्क्वायर इंटू a करूँगा तो कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा ये वाला। तो करते हैं भाई, टेन इनवर्स यहाँ पे 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर से भी कॉमन निकाल लेते हैं a क्यूब, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो भाई टेन इनवर्स तो वैसे का वैसे, अब यहाँ पे a क्यूब ऊपर से भी कॉमन आ गया, a क्यूब नीचे से भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और नीचे क्या बचेगा भाई, नीचे बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
और ये तो हमारा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ये तो कट गया, तो tan 3 थीटा आ गया, बाकी जो टर्म बची है उसकी जगह tan 3 थीटा। tan से tan इनवर्स काटा तो क्या बचा, 3 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई ऊपर से। तो पहले a को उधर लेके जाना, मैंने अभी भी बताया था इस तरीके से, और फिर tan इनवर्स x बाई a आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाई a। तो सब्सटीट्यूट कर दो भाई, 3 तो वैसे के वैसे, और थीटा की जगह tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो ये अपना 10th वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। तो अभी 10 ही क्वेश्चंस करेंगे और 5 क्वेश्चन मेनली रह गए हैं अपने, बाकी तो सारे 1-1 नंबर वाले हैं। ये जो आपको 16 नंबर से जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, 16th, और वैसे ये करने भी नहीं है अभी, देखो हमें करने 5 ही हैं अभी, हमें तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चन करने हैं अभी 5। ठीक है, जो ये वाले क्वेश्चन है ना 16 से लेके आगे वाले, ये तो 2.1 से रिलेटेड हैं, ये वाले तो अभी करने ही नहीं है वैसे भी। ये 2.1 से, ये तो सारे होमवर्क हो जाएंगे आपके, जब मैं 2.1 कराऊंगा तभी आपके सारे होमवर्क हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज तो वैसे भी सिर्फ 5 क्वेश्चन की बची है अब, तो मतलब नेक्स्ट क्लास में आराम से खत्म कर देंगे इसको, और मिसलेनियस भी होपफुली जो है स्टार्ट कर देंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भागने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोर्स हमारा पीछे छूट रहा और कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है एकदम। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस नहीं कमी होनी चाहिए, प्रैक्टिस की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो आज की क्लास भाई ये वाली यहीं पे ख़त्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा से भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जिसका होमवर्क नहीं हुआ था वो बिना देखे एक बार भाई इन क्वेश्चंस को दोबारा करेगा। ठीक है, वैसे तो सारे ही करो, ठीक है, वो बेटर रहेगा, बिना देखे दोबारा करना ही है सबको। जो जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेगा वो उतने ज़्यादा नंबर लेके आएगा, जो जितना कम प्रैक्टिस करेगा उसके उतने कम नंबर आएंगे। ठीक है, सिंपल। तो सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है मतलब। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं भाई आज की क्लास यहीं पे।